हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है मेलानिक एस्टर डाई एथिल मेलोनेट और इसका जनरल फार्मूला, taken to in short you may write structural like this. इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कि ऑर्गेनिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स व्हाई यू मे राइट लाइक दिस आल्सो। ये हमारा हो गया डाई एथिल मेलोनेट का स्ट्रक्चर। डाई एथिल मेलोनेट एक्चुअली है क्या? This compound is an active methylene compound. एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड, ठीक है, एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड है और यह इसका क्या कहलाएगा? एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप, ठीक है। ये एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने मेलानिक एस्टर की बात आपसे किया हुआ था। मेलानिक एस्टर के एक्टिव मेथाइलिन नेचर और उसके बाद डिफरेंट सिंथेटिक एप्लीकेशंस की बात हम लोगों ने किया हुआ था। इन द सेम वे हियर आल्सो वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेलानिक एस्टर एज वेल एज सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ द मेलानिक एस्टर, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका प्रिपरेशन की बात हम लोग कर लें। ओनली द मेथड प्रिपरेशन, केवल एक मेथड हमारे पास है जिसका यूज करके हम सभी लोग मेलानिक एस्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम साइनो एसीटेट, पोटेशियम साइनो एसीटेट, उसका भी स्ट्रक्चर दिमाग में रखें आप। CH2 CN COOK, इट्स योर पोटेशियम साइनो एसीटेट, ठीक है ना, पोटेशियम साइनो एसीटेट। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि व्हेन पोटेशियम साइनो acetate is allowed to hydrolyze, in acidic C2H5OH। ध्यान देना यहाँ पर acidic C2H5OH, तो आपको क्या मिल जाएगा? मेलोनिक एस्टर, ठीक है ना। तो अब इसको देखो, CH2CN COOK प्लस C2H5OH प्लस HCl,
ये अगर रिएक्शन आप कंप्लीट करोगे तो इसका पहले टर्म समझ लो। पहले क्या होगा कि ये CN ग्रुप जो होगा COOH में, और COOH ये भी आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, फिर सुन लीजिए। CN ग्रुप gets hydrolyzed into COOH and COOK also into COOH। इसका मतलब बन जाएगा मेलानिक एसिड। पहले क्या बन जाएगा? मेलानिक एसिड बन जाएगा, और उसके बाद उस मेलानिक एसिड का फिर यहाँ होगा एस्टेरिफिकेशन। उस मेलानिक एसिड का क्या होगा? एस्टेरिफिकेशन। तो आपका ये कंपाउंड COOC2H5 COOC2H5, ठीक है, और प्लस ये जो नाइट्रोजन है यह अमोनियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद ये बाई प्रोडक्ट आपका KCl भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये मेलानिक एस्टर को हम लोग लेबोरेटरी में भी और कॉमर्शियल स्केल पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉमर्शियल लेवल पर मेलानिक एस्टर को प्रिपेयर करने का आपके पास ये मेथड है कि आप पोटेशियम साइनोएसिटेट, ये हमारा पोटेशियम साइनो एसीटेट, ठीक है ना, और ये बन गया हमारा मेलानिक एस्टर, ठीक है ना। इस तरीके से हम सभी लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद की जो कहानी है इसका, फिर मैंने आपको बता दिया कि इसके पास कौन सा ग्रुप है, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है। तो आप याद रखिएगा, रिएक्शन की जो सिमिलरिटी होगी वो एस्टोएस्टिक एस्टर जैसा ही होगा, एस्टोएस्टिक एस्टर जैसा ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये आपका एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है। इसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन्स है। दैट्स व्हाई वी कैन परफॉर्म 2 substitution reactions here, and number of monocarboxylic acids, number of dicarboxylic acids we can prepare by using melanic esters। और मेलानिक एस्टर आपका जो है यह लगभग इसका बॉइलिंग पॉइंट 199 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वाटर में ये बहुत ही लिटिल सॉल्युबल होता है, लेकिन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये मोर सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से ये जनरल बात हमने आपके सामने रखा मेलानिक एस्टर का। अब इसका हम लोग मेन फोकस किस पर करेंगे? वो होगा सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ मेलानिक एस्टर। सिंथेटिक applications of melanic ester, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ मेलानिक एस्टर, ठीक है। तो इसमें सिंथेटिक एप्लीकेशन में नंबर 1 और दिखाता हूं, सिंथेसिस ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले हम आपको मेलानिक एसिड को डायरेक्ट एस्टिक एसिड में कन्वर्ट करना सिखाता हूं, और इसमें ट्रेंड अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप नंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को अपने आप प्रिपेयर कर लोगे। तो आइए इसमें पहली एसिड हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट एसिड इसमें हमें मान लो प्रिपेयर करने के लिए दे दिया, एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे आप, ठीक है ना, एसिटिक एसिड। माय डियर्स, एक बात ध्यान देना कि मेलानिक एस्टर का यूज करके हम फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते। मेलानिक एसिड का यूज करके फॉर्मिक एसिड हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, और कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका CH2 डबल बॉन्ड O, OC2S5
डबल बॉन्ड OC2S5, ये हमारा हो गया मेलोनिक एस्टर। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आपका HOH H प्लस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो चूंकि एस्टर है, एस्टर का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। ठीक है ना, तो ये हमारा डाई एस्टर है, मेलोनिक एस्टर इज डाई एस्टर। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इतना पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका निकल जाएगा ऐसे C2H5OH के फॉर्म में। ठीक है, ठीक, यहाँ पर आप कर दीजिए 2HOH, यहाँ पर OH आपका H प्लस। ठीक है ना, अब ये पार्ट हो गया एथिल अल्कोहल और इसका OH पार्ट आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड हमारा हो गया C डबल बॉन्ड O और ये OH C डबल बॉन्ड OH। अब इस कंपाउंड में जरा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी एक ही कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो, सेम कार्बन पर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स अगर अटैच्ड हो और उसको लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए जरा, अगर एक CO2 के रूप में बाहर निकाल दें, कोई भी आप सिमेट्रिकल है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो ये निकाल दिया गया CO2, H यहाँ बैठ जाएगा, हमारे पास क्या आया, CS3C डबल OH आ गया। ठीक है ना, ये हमारा बन गया एस्टिक एसिड। तो हम सभी लोग डाई एथिल मेलोनेट को क्या कर दिया, एस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का तरीका आपके सामने रखा कि हम सभी लोग एस्टर को क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, बन गया ये मेलोनिक एसिड। इसका नाम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। और उसके बाद इसको 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर देंगे, हमारे पास ये बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है ना, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मेशन हो गया और ये हमारा हो गया डाई एथिल मेलोनेट, डाई एथिल मेलोनेट। ठीक है ना, इस तरीके से। अब जरा थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में रखो, अब अगर ट्रिक बैठ जाएगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोगों ने क्या लिया है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक बात तो क्लियर हो गई कि यह जो मेलानिक एस्टर है, मेलानिक एस्टर ऑलरेडी हमको दो कार्बन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए मैंने इस एसिड को आपके सामने रखा कि ये दो कार्बन तो प्रोवाइड करेगा ही। मेलानिक एसिड क्या करेगा, यानी मेलानिक एस्टर हमको दो कार्बन तो प्रोवाइड करेगा। अब अगर इससे हायर कार्बन की हमें नीड होगी तो हम क्या करेंगे, पहले इस मेलानिक एस्टर का साल्ट बनाएंगे। ठीक है ना, इसके एक्टिव हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अब इस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितने कार्बन की हमें नीड होगी उसमें से 2 कार्बन को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 कार्बन हमारा पेरेंट हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो रेस्ट कार्बन को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये स्टेप कॉमन हो जाएगा फिर, यानी पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन कराना है, और सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद फिर हम लोग इसका ये स्टेप कर देंगे, पहले हाइड्रोलाइज करेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक बन जाएगा, हिट कर देंगे तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर मैं आपके सामने दूसरा कंडीशन रखूं, यानी हमारा जो दूसरी एसिड होगी प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड अगर ऐसा मेरे पास आ जाए प्रोपियोनिक एसिड, तो कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन, और 2 कार्बन हमको देगा कौन, पेरेंट देगा। तो अब सीधे स्टेप पर आ जाओ, सीधे रिएक्शन पर। कैसे क्या करोगे आप, इसको शार्ट में लिखना सीखो। शार्ट में क्या होगा, आपका टाइम बचेगा ट्वाइस। अब इसका क्या करो, आप रिएक्शन कराओ C2H5O Na प्लस माइनस से। ठीक है ना, ये हमारा बेस है, इतना हमारा क्या बेस है, और यहाँ का जो H है वो एसिडिक है। क्या करेगा, जैसा मेरा एस्टोएस्टिक एस्टर में था वही कहानी यहाँ भी है। अब ये H यहाँ से लेकर गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये CH बचेगा, माइनस हो जाएगा, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Na प्लस,
और COO C2H5 का ट्वाइस, ठीक है ना। ये सोडियम मैलोनेट हो गया, सोडियम मैलोनेट के फॉर्म में इनोलेट हो गया आपका ये। अब ये सोडियम मैनोलेट बन गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपको कितने कार्बन की और नीड है, मैंने आपको हिंट कर दिया कि पेरेंट किसी भी कीमत पर आपको 2 कार्बन तो प्रोवाइड करेगा, तो 1 कार्बन और चाहिए। तो यहाँ कुछ मत करिए, आप अल्किल हैलाइड में ले लीजिए मेथिल आयोडाइड, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NaI को बाहर कर दीजिए, मेथिल को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, CH3 हो गया, ये हो गया CH। और अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, COOC2H5, COOC2H5। इसका क्या करना है आपको, इसका आपको करना है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो अब 2 एथिल अल्कोहल निकल जाएगा, 2C2H5OH, ये हो गया CH3 हमारा, ये CH COOH, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हीट कर देना है। अगर टेम्परेचर नहीं भी दिखाते हो तो हीट दिखा दो, और यहाँ से क्या करो आप, ये CO2 को बाहर कर दो, CO2 को बाहर करो, इसका H यहाँ बैठा दो आप, आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 COOH, इसका नाम हो गया प्रोपियानिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख रहे हो कि हम लोग क्या बना लिए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ट्रेंड बन गया आपके पास, एक ट्रेंड बन गया कि अब आपको इसको कैसे बनाने हैं, कौन सी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमको चाहिए। जैसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप यहाँ पर रिएक्शन यूज करोगे। अब अगर आपको कह दिया जाए ब्यूटारिक एसिड बनाइए, क्या बनाइए, ब्यूटारिक एसिड, तो ब्यूटारिक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर सेम प्रोसेस, हमारा C ब्यूटारिक एसिड, ठीक। अब ब्यूटारिक एसिड बनाना है तो क्या करना है हमको, फिर वही कहानी, फिर हमें सोडियम साल्ट बनाना है, तो ये हमारा CH2 COO C2H5 का ट्वाइस C2H5 ONA प्लस माइनस माइनस C2H5 OH Na प्लस CH माइनस COO C2H5 का ट्वाइस। अब इस पर क्या करना है आपको, 2 कार्बन लाना है, तो C2H5I माइनस NaI यहाँ जुड़ जाएगा, C2H5 CH ओपन कर लो, COO C2H5 COO C2H5, क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। अब इसका कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, 2HOH H प्लस क्या हो जाएगा, C2H5 CH C डबल OH माइनस C2H5OH। अब इसको क्या कर देना है आपको, हीट करना है, माइनस CO2 बाहर हो जाएगा। अब आपका हो गया C2H5 के जोड़े हैं और 2 कार्बन वहां से आ जाएगा, CH2 C डबल OH, ये हो गई आपकी ब्यूटायरिक एसिड। इस तरीके से आप सब लोग ब्यूटायरिक एसिड को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब अगर ट्रेंड बैठ गया तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, तरीका आपको क्लियर हो गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन में मैं रख दे रहा हूँ, ये आप खुद से करिएगा। आपको बनाना है पेंटायरिक एसिड, एन जिसको बोलते हैं एन वैलेरिक एसिड, ठीक है ना। क्या नाम उसका, एन वैलेरिक एसिड कहते हैं उसको। तो आपको बनाना है पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड एन वैलेरिक एसिड, एन वैलेरिक एसिड के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। एन वैलेरिक एसिड आपको बनाना है। एन वैलेरिक एसिड में आपको 5 कार्बन चाहिए, पेंटेनोइक एसिड, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड आपको बनाना है। हेक्सेनोइक एसिड बनाने का वही सेम तरीका आपके पास है। हेक्सेनोइक एसिड
यानी आपका इसका जो नाम होगा कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ठीक है ना, कैप्रोइक एसिड। ध्यान देना ये कॉमर्शियल नेम एन वैलेरिक एसिड या एन कैप्रोइक एसिड आपका जो है इस नाम से। तो ये दो एसिड आप प्रिपेयर करेंगे, पैटर्न आपके पास वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद हम लेंगे, दूसरे में आएंगे सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसका पहला अब इसका आपको फर्स्ट यूज करना है। अब इसमें आपको प्रिपेयर करना है मेथिल, 3 कार्बन की बात है, प्रोपेनोइक एसिड, मेथिल प्रोपेनोइक एसिड आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, मेथिल प्रोपेनोइक एसिड आपको प्रिपेयर करना है। तो आप जरा देखिएगा, मेथिल प्रोपेनोइक एसिड आपके पास स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए। ये देखिए CH3 CH CH3 C डबल OH, ये है इसका फार्मूला, ये आपको चाहिए। तो ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें, आइए जरा दिखाता हूं मैं आपको। आप पहले इसका सोडियम साल्ट बनाइए, बेहिचक, कुछ करना नहीं है आपको। ये आपका ट्वाइस, यहाँ पर C2H5O Na प्लस माइनस माइनस C2H5। ट्रेंड समझिए, अगर ट्रेंड समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप आराम से रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये CH यानी Na प्लस CH माइनस COO C2H5, इस पर ले आओ आप क्या, CH3I माइनस NaI। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, CH COO C2H5 का ट्वाइस। अभी आप देख रहे हो एक H यहाँ बचा हुआ है। अब फिर से रिएक्शन को रिपीट कर दीजिए, आप ये ले लीजिए फिर से, प्लस माइनस क्या निकल जाएगा, माइनस C2H5OH। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, CH3, ये C बचेगा, माइनस आएगा, Na प्लस आएगा, COO C2H5 का ये ट्वाइस हो गया। अब इस पर क्या करो, फिर से आप CH3I माइनस NaI। अब आपको क्या ध्यान देना है, CH3 ये हमारा CH3 COO C2H5 का ट्वाइस, इसको एक्सपेंड कर लीजिए ना हो तो, यहीं से एक्सपेंड करके चलिए। अब क्या हो जाएगा, COO C2H5 COO C2H5। इसका क्या करना है आपको, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है, 2HOH H प्लस निकल जाएगा, 2C2H5OH निकल जाएगा। अब क्या आ जाएगा, CH3C डबल OH C डबल OH, ठीक है ना जी। आपको पता है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से बता चुके हैं, हीट कर दीजिए, CO2 बाहर हो जाएगा। अब क्या हो गया आपका, ये CH3 यहाँ CH, ये हो जाएगा CH3 C डबल OH, ये बन गया आपका 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसको आइसो ब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं, आइसो ब्यूटायरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। 4 कार्बन इसमें है और ये आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच है, आइसो ब्यूटायरिक एसिड भी आपका ये है, आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो आप आराम से अब कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो।
मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपके द्वारा अब प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसा भी नीड होगा। आपको कुछ के करना नहीं है, कितने कार्बन का चेन बता रहा है वो नाम बता देगा, और उसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लाना है वो आपको बता देगा। तो आप आराम से सभी लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये ट्रेंड समझ में आ गया तो जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। आपको प्रिपेयर करना है वह है 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड आपको बनाना है, और क्वेश्चन है आपका 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इन सभी को आप लोगों को प्रिपेयर करना है, इन सभी को आप बनाएंगे, ठीक है। अब माय डियर्स, हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लिए। ठीक इसी तरीके से हम सभी लोग और क्या कर सकते हैं, हम सभी लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को भी यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक तो प्रिपेयर कर लिए, सब्स्टिट्यूटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप सभी लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, यदि आप चाहें तो आपके द्वारा वो किया जा सकता है। तो आइए अब हमारा तीसरा सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें आपको अब कौन सी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना है। एक तो मान लीजिए आपका मेलानिक एसिड डायरेक्ट हो जाएगा, वो मेलानिक एसिड जहाँ से बनाए हो वो तो सीधे हो जाएगा, जिसको बोलेंगे प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। ये तो आराम से बन जाएगा क्योंकि कुछ करना नहीं है, उस मेलानिक एस्टर का डायरेक्ट आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है, ठीक है ना। तो चलो उसी शुरुआत कर देता हूँ मैं। आपका इसमें ए मेलानिक एसिड आपको बनाना है, मेलानिक एसिड, ठीक है ना। मेलानिक एसिड बनाइए। तो मेलानिक एसिड के लिए आपके पास हो गया CH3 COO C2H5 COO C2H5, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है जी, बता चुके हैं आपको। इसका क्या कर दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा 2 C2H5OH, और ये हो जाएगा आपका CH2 COOH COOH। ये हो गया आपका, देखिए एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आप बना लिए जो कि उसका पेरेंट है, ठीक है ना। पेरेंट को आपने बना लिया, और इसका नाम हो गया क्या, प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड। और उसके बाद अब ये आपका बी, अब हमें यहाँ बनाना है, ये 3 कार्बन की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब हमें चाहिए 4 कार्बन की, और 4 कार्बन की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है सक्सेनिक एसिड, ठीक है। सक्सेनिक एसिड बनाना है 4 कार्बन का। तो इसके लिए रूट पहले बनाइए, इसका ट्रिक बनाइए कैसे बनेगा ये। इसके लिए पहले सोडियम साल्ट बनाइए आप, ठीक है ना। तो साल्ट में लिखिए, इसको स्पेस कम लेगा कॉपी का आपका, ट्वाइस। इसका पहले आप क्या करो, ये C2H5ONA प्लस माइनस माइनस C2H5OH, ये आपका Na प्लस CH माइनस COO C2H5 का ट्वाइस हो गया, ये आपका साल्ट बन गया, ठीक है ना। अब इसके लिए 2 रास्ते हैं, इसका 2 विकल्प है। क्या क्या विकल्प है, आओ जरा देखो। ये आपका CH माइनस Na प्लस COO C2H5 का ट्वाइस Cl
CH2COO C2S5, ठीक है ना। इसका नाम है एथिल क्लोरोएसीटेट। नाम क्या है? एथिल क्लोरो एसीटेट, एथिल क्लोरो एसीटेट। अब यहाँ देखिए ये चीज़ क्या निकल गया, NaCl आपका आउट हो गया, ये CH2CH के बीच बॉन्डिंग हो गई, ये हमारा CH और ये हमारा हो गया CH2। इसके साथ क्या अटैच है? COO C2S5। इसके साथ क्या अटैच है? COO C2S5 COO C2H5। देख लीजिए आप इसका वाला, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है? आप कुछ नहीं, सीधे हाइड्रोलिसिस 3HOH एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल -3C2S5OH, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल जब निकल गया तो जरा बताओ क्या बना? बनाइए, यहाँ हो गया CH C OH COOH, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया का CH2 और ये हो जाएगा COOH। मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि अगर एक ही कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो हीट करेंगे तो उसमें से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो इजिली रिमूव हो जाएगा। तो अगर इसको हम हीट करेंगे तो माइनस क्या होगा? CO2 निकल जाएगा यहाँ से, या CO2 निकाल दीजिए तो इसका H आकर के यहाँ बैठ जाएगा, तो क्या बना ये CH2 और ये COOH अटैच है, COOH अटैच है, और ये आपका नीचे वाला CH2 है ही, और ये भी आपका COOH। इसी का नाम है सक्सेनिक एसिड, या इसी को हम कहते हैं ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक रूट हो गया ये, और करके इसका दूसरा रूट आप ले सकते हो, और क्या देखें CH -Na+COO C2H5, ठीक है ना। और इसी का 2 मोल लेना है आपको, 2 यूनिट, इसकी 2 यूनिट आप ले लीजिए, ठीक है ना। OC2H5 ट्वाइस, और दोनों का रिएक्शन करा दीजिए I2 से, ठीक है ना। I2 से रिएक्शन कराएंगे आप। I2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ Na प्लस है, Na प्लस है, तो निकल जाएगा 2NaI, और I क्या करेगा? इन दोनों के बीच कपलिंग करा देगा, CH और CH के बीच कपलिंग करा देगा, तो ये हमारा हो जाएगा CH, ये भी हो जाएगा CH, ठीक है ना। और COO C2S5 का ट्वाइस, यहाँ भी हो जाएगा COO C2H5 का ट्वाइस। अब क्या करना है जी? अब इसका आपको हाइड्रोलिसिस कर देना है। कितने एथिल हैं? 4 है, तो 4HOH H+, ठीक है, -4C2S5OH। अगर ऐसा हो गया तो फिर देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH COOH एक कार्बन पर, यहाँ भी आपका CH COOH और आपका ये COOH, ठीक है ना। अब इसको क्या करो आप, इसको आप हीट कर दो, हीट करोगे तो एक CO2 और एक CO2, हमारा -2CO2। मैंने आपको बताया एक ही कार्बन पर अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो पहले दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वह एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचा? यहाँ का H यहाँ बैठा दो, हो जाएगा ये हमारा CH2, बचा क्या? COOH, नीचे वाले में वही हो जाएगा CH2 COOH, ये बन गई आपकी सक्सेनिक एसिड। इस तरीके से हम लोग दो कार्बन की दो COOH वाला कंपाउंड यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि नाम है सक्सेनिक एसिड, इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। अब मान लो अगर आपको ग्लूटारिक एसिड बनाना हो जाए, कह दे आप ग्लूटारिक एसिड बनाओ, तो ग्लूटारिक एसिड कैसे बनाओगे? आपको 5 कार्बन की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। हमारे पास इसका जो C होगा वो होगा ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड यानी पेंटेन
1,5 डाइओइक एसिड आपको बनाना है, ठीक है ना। अगर ये बनाना है तो क्या करेंगे आप, आपको कुछ करना नहीं है, आप पहले सोडियम साल्ट पर बनाइए, यानी CH2COO C2H5 का ट्वाइस। पहले क्या करना है, सोडियम साल्ट आप इसका बनाइए, सोडियम साल्ट बना करके फिर स्टेप आपको देखना है कि आपको अगर इसकी 2 यूनिट लेते हैं आप अगर इसका 2 मोल आप लेते हो, आपको 4 कार्बन मिल रहा है, इसका मतलब इसके 2 मोल को लेकर के एक कार्बन इसमें हमें और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 5 कार्बन हमको चाहिए। और हम देखें अभी ऊपर सक्सिनिक एसिड को बनाए तो इसके अगर 2 यूनिट को लिया तो 4 कार्बन को मिला, इसका मतलब एक कार्बन किसी तरीके से और हमको इसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो आइए देखिए। तो इसका आप क्या करोगे, सोडियम साल्ट बनाओगे C2H5ONA प्लस माइनस, तो आपका -C2H5OH बन गया, Na प्लस CH माइनस COO C2H5 का ट्वाइस, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है, इसका 2 यूनिट लेंगे आप, प्लस CH माइनस COO C2H5 का ट्वाइस, और हमारे पास ये Na प्लस CH माइनस COO C2H5 का ट्वाइस, और यहाँ पर देखिए CH2I डाई आयोडोमेथेन, ठीक है ना, मेथिल डाई आयोडोमेथेन का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, ठीक है। देखो NaI ये निकल गया और आपका ये NaI इधर से निकल गया, ये देखो, ठीक है ना, -2 NaI निकला, तो CH के बीच बॉन्डिंग आ जाएगा, CH और आपका ये CH, और यहाँ पर COO C2H5 का ट्वाइस, और यहाँ पर ये बॉन्डिंग, ये देखिए CH2 और ये CH2, ये बॉन्डिंग हो गया, और यहाँ पर आपका तो COO C2H5 का ट्वाइस। क्या करना है इसका, अब आपको हाइड्रोलिसिस करना है, 4HOH H प्लस, 2 एथिल यहाँ पर 2 एथिल यहाँ पर, यानी 4C2H5OH आपका रिलीज हो जाएगा। जब रिलीज होगा तो देखिए क्या बना आपका, ये CH2 यहाँ CH है, C डबल OH ये हो जाएगा, C डबल OH ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका CH C डबल OH हो जाएगा, C डबल OH हो जाएगा, 2 बार है देखिएगा ये। अब उसके बाद क्या करना है आपको, वही कहानी बता, हीट करना है एक एक, तो -2CO2 बचा क्या, CH2, उधर हो गया आपका CH2 C डबल OH, यहाँ भी आपका क्या हो गया, ये CH2 C डबल OH, देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा बन गया वैलेरिक एसिड, सॉरी ग्लूटारिक एसिड, ये बन गया आपका ग्लूटारिक एसिड। इस तरीके से ग्लूटारिक एसिड को हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, इसका हम लोग प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इसका डी हमें बनाना है एडिपिक एसिड, हमें एडिपिक एसिड बनाना है, ठीक है ना, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड कैसे बनेगा वो जरा देखिए आप। एडिपिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, 6 कार्बन चाहिए, तो सोडियम साल्ट स्टेप वही रहेगा सब आपका, यानी CH COO C2H5 का ट्वाइस, ठीक है ना। इसका रिएक्शन कराएंगे C2H5ONA प्लस माइनस माइनस C2H5OH, H गया, यहाँ आ गया आपका Na प्लस CH माइनस COO C2H5 का ट्वाइस, ठीक है। अब इसका आप क्या करेंगे, 2 यूनिट लेंगे इसका, तो Na प्लस CH माइनस COO
C2H5 का ट्वाइस, और यहाँ पर आपका I CH2I डाई आइडोइथेन लेना है, और फिर आपका ये Na प्लस CH माइनस COO C2H5 का ट्वाइस। अब आप रिएक्शन कराइए। यहाँ से देखिए ये निकल गया, यहाँ से देखिए ये निकल गया, माइनस 2NaI निकल गया। CH, ये आपका CH जुड़ा किससे, CH2 से जुड़ा CH, यहाँ पर क्या है COO C2H5 का ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है COO C2H5 का ट्वाइस, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस। देखिए 4 एथिल है, तो 4 आपका HOH आपको चाहिए, HOH H प्लस माइनस 4 C2S5OH। अब आपका क्या बनेगा जरा देखिए, ये हो गया ऊपर वाला CH2, और यहाँ पर आपका CH C डबल OH हो जाएगा, C डबल OH हो जाएगा। फिर क्या है CH2, फिर CH है, C डबल OH हो जाएगा, C डबल OH हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको हीट करना है, CO2 माइनस 2CO2 आ गया क्या आपके पास, CH2 C डबल OH, फिर क्या हो गया CH2 C डबल OH। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 एडीपी के एसिड, और ये आपका हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, ये रहा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के तरीके को मैंने आपके सामने रख दिया कि कैसे हम सभी लोग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा रिएक्शन इसका है मेलोनिक एस्टर का, और वह है नोवेंजल रिएक्शन। इसका ये देखो, नोवेंजल रिएक्शन जो है ये आपका एक ऐसा रिएक्शन है जिसका यूज करके हम सभी लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसमें हम सभी लोग क्या लेंगे, एक अल्डिहाइड लेंगे, ठीक है ना, एक अल्डिहाइड लेंगे, एलिफेटिक या एरोमेटिक जैसा भी, और उसका रिएक्शन कराएंगे हम सब लोग इस मेलानिक एस्टर से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। बेस यहाँ पर एथॉक्साइड नहीं लेंगे, बेस यहाँ पर क्या लेंगे, पिरिडीन लेंगे, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन मेलानिक ester is treated with malonic ester is treated with an aldehyde in the presence of pyridine base, in the presence of pyridine base, followed by hydrolysis and heat, alpha beta unsaturated monocarboxylic acid, monocarboxylic acid is
प्रोड्यूस्ड। ये इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं, आप ले लीजिए PHCHO, नाम है बेंजल डिहाइड, रिएक्शन CH2COO C2H5 का ट्वाइस pyridine। देखिए यहाँ से H2 लीजिए, यहाँ से O माइनस H2O, तो PH CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ आपका दो एस्टर ग्रुप है O C2H5OH O C2H5OH, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है आपको, 2HOH, H प्लस दो एथिल है, C2H5OH2 बाहर कर दीजिए। ये हो गया हमारा PHCH डबल बॉन्ड C डबल OH C डबल OH, ठीक है ना। अब आपको पता है हीट करना है तो एक CO2 बाहर निकल जाएगा। हमारे पास क्या आया, PHCH डबल बॉन्ड C है, इसका H यहाँ बैठ जाएगा, CH हो जाएगा, और ये आपका C डबल OH। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दोनों के बीच क्या है, अनसैचुरेशन है, और इस कंपाउंड का नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, ठीक है ना, सिनेमिक एसिड। और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम सभी लोग ये मेलानिक एस्टर का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब देखिए इसमें कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि आप यहाँ पर साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करोगे। साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपके पास क्वेश्चन कर दिया कि साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आइए हम लोग सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप फिर वही स्टेप लीजिए, CH2COO C2H5 का ट्वाइस, और इसका सोडियम साल्ट आप बना दीजिए, ठीक है। सोडियम साल्ट इसका बनाइए आप। ये स्टेप कॉमन है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब कराना होगा तो ये स्टेप कॉमन रहेगा आपके पास। अब आपका क्या हो गया, Na प्लस CH COO C2H5 का ये ट्वाइस हो गया, ठीक है ना, ये ट्वाइस आपके पास आ गया। अब आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हमें साइक्लिक में कन्वर्ट करना है। तो साइक्लिक में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि इसका हम कहीं ना कहीं रिंग बनाएं। तो आइए जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। हमने लिया ये CH2 Br लिया, NaCH माइनस प्लस COO C2H5 का ट्वाइस, ठीक है। यहाँ देखिए NaBr निकालिए आप, माइनस NaBr, क्या हो गया ये CH2 CH COO C2H5 का ट्वाइस CH2Br है, अभी रिंग नहीं बनी। अब क्या करो आप, फिर लो C2H5 ONA प्लस माइनस माइनस C2H5OH, यानी ये फिर निकाल लेगा यहाँ से H, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा CH2C माइनस Na प्लस COO C2H5 का ट्वाइस, इधर क्या है CH2Br है। अब देखिए NaBr फिर निकल जाएगा आपका, NaBr क्या बना, ये CH2 ये CH2, यहाँ भी क्या है CH2 जुड़ा, किससे C से जुड़ा, ठीक। यहाँ क्या हो गया COO C2H5 दो बार है, COO C2H
5। अब आप क्या करोगे इसको, अब इसका दो रास्ता है, अगर चाहें तो आप अल्कोहल बना सकते हैं और चाहें तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आप कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो 2HOH प्लस क्या हो गया, CH2 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 C डबल OH C डबल OH। आपको पता है, बता चुके हैं, अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं एक निकल जाएगा, तो हमारा हो गया CH2 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 CH C डबल OH। ये आपका देखिए साइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास आ गया फॉर्मेशन। साइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से हम सभी लोग के द्वारा इसे बनाया जा सकता है। अब उसके बाद की जो कहानी है, लास्ट रिएक्शन, इसका रिएक्शन कराएंगे यूरिया से हम लोग, ठीक है ना। इसका रिएक्शन कराएंगे यूरिया से, तो यूरिया से कराने पर क्या बनेगा, बारबिट्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना, बारबिट्यूरिक एसिड। तो अगला नंबर जो भी आपका होगा मेलानिक एस्टर, मेलानिक एस्टर reacts with urea to give barbiturate acid। तो देखें जरा, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड O OC2H5 डबल बॉन्ड O OC2H5 और ये आपका HN C डबल बॉन्ड NHH। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया, क्या निकला, -C2H5OH, ठीक है 2। अब आपका जैसे बना देखिए CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O किससे जुड़ा, ये NH है, यहाँ भी किससे जुड़ा, NH है, ये दोनों N किससे अटैच हैं, C डबल बॉन्ड O से अटैच है, इसी को कहते हैं बारबिट्यूरिक एसिड। बारबिट्यूरिक एसिड, इस तरीके से हम सभी लोग ऐसे रिएक्शंस को करा सकते हैं। ये मेलानिक एस्टर के सिंथेटिक एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया। तो ऐसे जो भी सिंथेसिस होते हैं, बोलते हैं सिंथेसिस वाया इनोलेट। इनोलेट, इसमें जितने भी आपने साल्ट बनाया, उस साल्ट को मैंने शुरू में बता दिया था क्या होते हैं, वो इनोलेट होते हैं, ठीक है ना। ये रहा मेलानिक एस्टर की एक कहानी, और इसके एंड की ये कहानी, मतलब हम लोगों ने एस्टोएस्टिक एस्टर और मेलानिक एस्टर को यहाँ पर यूज़ किया और उनके सिंथेटिक एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ओके, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।
हम्म।